अब वेक्टर ए बी हम निकालते हैं, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी में से माइनस करो तो 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आई 3 में से 1 माइनस करो तो 2 जे, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 के हो जाएगा। ये वेक्टर ए बी हो गया। ऐसे वेक्टर ए सी निकालते हैं, तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। जैसे ए बी निकाला आपने, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू तो पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ऐसे वेक्टर ए सी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। अब सी में से ए माइनस करो तो सी में से तो 1 में से 1 माइनस करो 0 आई, 5 में से 1 माइनस करो प्लस में 4 जे, 5 में से 2 माइनस करो तो प्लस में 3 के, तो 0 आई प्लस में 4 जे प्लस में 3 के। अब हम क्रॉस निकालते हैं, तो वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर ए सी निकालो, वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर ए सी, फिर बाद में मॉडुलस निकाल लेंगे। तो आई जे के, वेक्टर ए बी का कॉफिशिएंट लिखो आई जे के, तो आई का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट 2, के का कॉफिशिएंट 3। ऐसे यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट 0, जे का कॉफिशिएंट 4, के का कॉफिशिएंट 3, आई जे के हो गया ये मॉड में। यहाँ भी डिटरमिनेंट आई क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो एक आ गया आपका आई लोगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे, एक्सपेंड करो आर आई जे के लेके, माइनस जे, तो ये डिलीट मतलब R1 और C2 डिलीट हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस में के लोगे तो ये डिलीट C3 और R1 डिलीट होगा तो 4 1 जा 4। ये आ गया 6 में से 12 माइनस करो तो माइनस 6 आई और माइनस 3 जे और प्लस में 4 के होगा। इसका मॉडुलस निकालना है, माइनस 6 आई माइनस 3 जे और प्लस में 4 के। समझ में आया? अब इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू में मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस में जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। ऑपरेशन करोगे तो रूट के अंदर माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 और 9 25 में 36 ऐड करो, 36 और 25 कितना 61 आ गया, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 61, रूट में 61 यूनिट। समझ में आया? अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो 1/2 रूट में 1/2 और रूट में 61 स्क्वायर यूनिट, यही एरिया हो गया। एरिया समझ में आया बेटा? बादल आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा वीडियो वो चल रही है, स्लो चल रही है। अच्छा, तो 1/2 यहाँ पर हम एक्सपेंड किया तो रूट 61 आ गया, तो 1/2 रूट में 61 हो गया, 1/2 रूट में 61, यही स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया हो गया ट्रायंगल की। समझ में आया? हाँ सर। अगला हम क्वेश्चन 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। पैरेललोग्राम्स की एरिया पता करो जिसके दो एडजेसेंट साइड दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, 10 नंबर हम करते हैं। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector। एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, जिसके दो वेक्टर्स दे दिए गए। ये मान लो वेक्टर ए तो पैरेलल साइड और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड दिया है। वेक्टर ए दे रखे, वेक्टर ए है,
और ये वेक्टर बी है। तो ये हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और ये दोनों क्या होंगी, अपोजिट साइड होंगी। ए बी और बी सी अपोजिट साइड है, ए बी और डी सी अपोजिट साइड है, और ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड है। तो वेक्टर ए दिया है आई माइनस जे प्लस 3k, आई माइनस जे प्लस 3k प्लस दिया है। 3k वेक्टर बी दे और रखा बी है दिया है 2i माइनस 7j प्लस k हाँ 2i माइनस 7j प्लस k 7j और प्लस में k दिया है। k। अब हम दोनों का एडजेसेंट साइड दिया है, तो हमें एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एडजेसेंट साइड अगर दे रखा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और उसके बाद उसका मॉडुलस ले लो। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही आपका पैरेललोग्राम की एरिया हो जाएगी। ए क्रॉस बी निकालो तो आई लिखो जे के, आई जे के कॉफिशिएंट लिखो आई का, तो 1 -1 और 3। बी वेक्टर का लिखो कॉफिशिएंट आई जे के का, तो 2 -7 और 1, 2 -7 और 1। समझ में आया? हाँ। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो आई ले लेंगे, आई लोगे, ये रो R1 और C1 डिलीट हो जाएगा, माइनस मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1, यहाँ प्लस हो जाएगा 7 3 जा 21, माइनस जे लोगे तो ये C2 डिलीट होगा और R1 डिलीट होगा, तो 1 1 जा 1 मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल 2 3 जा 6, प्लस में k लोगे प्लस k, तो जब k लोगे तो ये आपका C3 और R1 डिलीट होगा, 1 इंटू -7 तो -7 और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल। अब 21 में से एक निकल जाएगा तो 20 आई हो गया, और -5 और -j तो +5j हो जाएगा, और 7 -7 + 2 तो -5k हो जाएगा, तो 20i + 5j और -5k ये हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पर इनका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस में जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर करोगे 400 प्लस में 5 का स्क्वायर करोगे 25 -5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ये 400 और 25 25 50 हो गया, तो टोटल 450 आ गया रूट के अंदर रूट ए क्रॉस बी रूट के अंदर कितना आ गया 450, हाँ 450 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, 450 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो 450 का स्क्वायर रूट निकालोगे 450 तो 45 इंटू 10 हो गया, 45 इंटू 10, 45 को हम 9 बचे 45, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 3 का पेयर बन गया 5 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया 5 आ गया, 3 5 का 15 बाहर आ गया रूट में 2, तो 15 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 हाँ, बाकी तो आपका यहाँ वही दे रखा है तीनों ए बी वेक्टर और ए सी निकालो। अब हम मिसलेनियस कर लेते हैं। मिसलेनियस में भी आपका राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर एक्स वाई, मिसलेनियस के एक्सरसाइज हम कुछ कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि आप एक यूनिट वेक्टर लिखो जो एक्स वाई प्लेन में हो। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री बना रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा हो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस का। अब मैं आवाज बहुत आ रही है मोबाइल में,
हाँ सर, वो बाहर हाँ आवाज हो रही है। ज्यादा है ये आवाज, वॉल्यूम कम कर दो। तो राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये आपका इतना आएगा। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक, एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ मान लो ये वेक्टर आपका पी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो एक्स के साथ 30 बनाएगा तो वाई के साथ कितना एंगल बनेगा, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये एंगल 60 हो जाएगा। और वाई और जेड परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड एक दूसरे पर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आवाज आ रही है बेटा? एक्स, आ रही है सर। हाँ, एक्स वाई जेड एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री, जेड और एक्स के बीच में 90 डिग्री। एक्स वाई जेड एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री और जेड और एक्स के बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है पी पॉइंट, कोई ओ मान लो इसका ओरिजिन हो गया। तो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो वाई के साथ कितना बनाएगा, 60 बनाएगा क्योंकि 90 में से 30 माइनस कर देंगे और ये तो आपका 90 ही रहेगा। तो हमें ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया गया, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। और ओपी जो है वो कोई प्लेन है एक्स वाई में। अब आप इसको डायरेक्शन एंगल निकालो ओपी का, तो ओपी का डायरेक्शन एंगल क्या आएगा, यहाँ लिखोगे आप डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी, डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी। ओपी का डायरेक्शन एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा। 30, 60 और 90 हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, अब डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी का आपने लिखा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ ओपी। तो कॉस के साथ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 90 डिग्री हो गया। कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 90 डिग्री हो गया। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये आपका √3/2, 1/2 और 0 हो गया। अब वेक्टर ओपी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी बराबर आई, तो कॉस 30 डिग्री मतलब √3i, √3/2 आई प्लस में 1/2 जे प्लस में 0 के हो गया। ये आपका वेक्टर ओपी हो गया, वेक्टर ओपी। समझ में आया? हाँ सर। अब यहाँ इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो वेक्टर यूनिट ओपी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, तो रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 0 का स्क्वायर करोगे 0। तो आ गया रूट के अंदर 3 और 1 4/4 हो गया, कैंसिल हो गया, रूट में 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो वेक्टर ओपी क्या है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ओपी क्या है सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओपी क्या है, यूनिट वेक्टर आ गया। यहाँ से जा रही है बेटा, आपका मोबाइल में प्रॉब्लम्स है, इधर से आवाज क्लियर है। तो वेक्टर ओपी आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड वेक्टर पता करना है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर यही हो गया, वेक्टर ओपी। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हुआ, √3/2 आई प्लस 1/2 जे प्लस 0 के, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो x के साथ एंगल 30 बना रहा था तो y में एंगल 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वेक्टर ओपी की पोजीशन निकाल लेना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पोजीशन डायरेक्शंस, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 Z2। Z2। हाँ, तो इनका हमें
स्केलर कंपोनेंट पता करना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 z1, x1 y1 z1। एक वेक्टर Q है, इसका पॉइंट दिया है x2 y2 और z2। तो P एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक Q पॉइंट है x2 y2 z2। अब हमें फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। तो यहाँ पर वेक्टर PQ निकालो। वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P। तो Q में से P माइनस करो तो x2 माइनस x1 i, हमें वेक्टर P की पोजीशन लिख लेंगे P। यहाँ पर x1 i प्लस में y1 j प्लस में z1 k। ऐसे यहाँ Q की लिख सकते हैं। वेक्टर Q का आ जाएगा x2 i j k प्लस में y2 j और प्लस में z2 k i j k के फॉर्म में। अब x2 माइनस x1 i प्लस में y2 माइनस y1 j प्लस में z2 माइनस z1 k ये आई जे के फॉर्म में आपने वेक्टर लिख लिया। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k हो गया। तो आई जे के में वेक्टर PQ की पोजीशन वेक्टर्स आ गई। अब हमें स्केलर कंपोनेंट वेक्टर PQ का पता करना है। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर i कॉफिशिएंट i1 का कॉफिशिएंट प्लस j1 का कॉफिशिएंट प्लस k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ, तो i1 के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मींस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया। आई जे के हटा देना है और स्क्वायर रूट के अंदर ये इसके नंबर्स ले लेने हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो स्केलर कंपोनेंट में क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस आई जे के हटा दो x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब इसका ये PQ का स्केलर कंपोनेंट का मॉडुलस पता करना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक, स्केलर कंपोनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ले लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कंपोनेंट। तो x2 माइनस x1 i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो आपको एक तो मैग्नीट्यूड पता करना था और दूसरा स्केलर कंपोनेंट पता करना है। तो स्केलर कंपोनेंट में आई जे के हटा दो, कॉमा लगा दो। यहाँ स्केलर कंपोनेंट हो गया, आई जे के हटा दो, प्लस हटा दो, जे हटा दो, कॉमा लगा दो। मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया और ये PQ का मॉडुलस हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, सेकंड था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस इसमें एक ही तरीके से एक्सरसाइज से लिए गए हैं। तो आप ट्राई करना, जो नहीं आएगा बताएंगे। समझ में आया? हाँ। एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A 2i प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर B i माइनस 2j प्लस k। कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। लिंक भेजोगे ना? हाँ, कल सुबह क्लास कराओगे सर 12 बजे? हाँ। अच्छा, अभी जाना है कहीं? नहीं, मैं बस पूछ रहा था मतलब। नहीं, कल 12 बजे ही क्लास होगी आपकी। हाँ तब सही है। ठीक। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बाकी बीच वाले आप ट्राई करना, सब एक ही तरीके से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। समझ में आया? हाँ। तो हम यहाँ पर
एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी आप इसको ट्राई करो। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो हाँ सर, वो तो मैं कर रखा हाँ, हूँ, तो उसको सब्सक्राइब कमेंट बहुत बॉक्स पहले में कर लिख दिया रखा करो। इससे क्या है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमें भी हमारा जो इंथुसियास्टिक मोड है, तो एक तरीके से वो हम और अच्छे तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो हम अपलोड करेंगे टाइम निकाल के। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a 2i plus 3j minus k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i minus 2j plus k। दो वेक्टर्स हैं, इनके पैरेलल से रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता करना है। तो हम रिजल्टेंट मतलब वेक्टर r, एक वेक्टर a है, एक ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वेक्टर c हम मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर a दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है i, सर। वीडियो 2i नहीं चल रही, प्लस, बस आवाज आ रही है, पता हाँ नहीं। 2i प्लस में 3j और माइनस में k, माइनस k। दूसरा वेक्टर b दिया है, वेक्टर b दे रखा है i माइनस में 2j और प्लस में k। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर r मान लेते हैं, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, हमने पढ़ा है यहाँ पर। ये आपका वेक्टर a, ये वेक्टर b, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया? हाँ सर। अब वेक्टर r a प्लस b दोनों ऐड करो, i के साथ i ऐड होगा, तो वेक्टर r इज इक्वल टू 2i में 1i ऐड करो, 3i, 3j में से 2j माइनस हो जाएगा तो प्लस j, और प्लस के और माइनस के 0 के हो जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर r हो गया। ठीक, अब इनका हमें फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ गया 3i प्लस j प्लस 0 के। अब इनका मॉडुलस निकाल लो, तो मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट में 9 प्लस 1, रूट में 10 आ गया। ठीक, अंडर रूट 10 इसका मॉडुलस निकाला गया ना, मॉड ऑफ वेक्टर r मॉडुलस। अब यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इनका, तो r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपान में मॉड ऑफ वेक्टर r। किसी का कैप निकालते हो तो वो वेक्टर अपान में मॉड ऑफ वेक्टर r। तो वेक्टर r आपको दे रखा है 3i प्लस j प्लस 0 के अपान में रूट में 10। ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, तो ये यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना हो तो पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, और उतने मैग्नीट्यूड से बाद में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? हाँ। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 था 15i प्लस में 5j प्लस में 0 के अपान में रूट में 10। यही आपका 5 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, ये आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालो, और जितने का मैग्नीट्यूड का पता करना हो तो उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो, उतने मैग्नीट्यूड से। क्वेश्चन नंबर हमसे आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है सर, पर ना वो आ जा रही है, वीडियो नहीं चल रही है सही से, पता नहीं क्यों। अच्छा, वीडियो नहीं चल वीडियो रही स्लो है। चल रही है। इधर से तो ओके हो जा है, रही इधर है। से तो ठीक चल रही है, उधर से प्रॉब्लम होगी, कोई बात सर ये नहीं। मतलब ना 40 जैसे मतलब आधा घंटा होता है ना, फिर ना मतलब वीडियो ना वो हाँ हाँ हल्का हाँ, वो प्रॉब्लम से हो ऐप्स जाता है। में, हाँ ऐप में प्रॉब्लम चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर हम 7 कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप ट्राई करना, फिर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिख देना, फिर मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक, सर ये वीडियो अपलोड कर देना अभी वाला। हाँ हाँ कर दूंगा। मैंने हाँ 7th क्वेश्चन, हम अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद करा दो। क्लास एंड करते हैं। सेवंथ में वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k
और दूसरा वेक्टर बी दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k एंड वेक्टर सी दिया है i माइनस 2j प्लस k। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस माइनस बी प्लस में 3c। तो एक वेक्टर ए दिया है क्वेश्चन नंबर 7, एक वेक्टर ए दिया है इसका i if a vector is equal to I I plus plus J, J हाँ plus और K। प्लस में k। B दिया है B vector is equal to 2I minus J plus 3K and हाँ। C vector is I minus 2J plus K। i माइनस 2j और प्लस में k दिया प्लस है। K। अब हमें वेक्टर पता करना है 2a, 2 वेक्टर है माइनस वेक्टर b प्लस में 3c वेक्टर, ये हमें पता करना है। 2a वेक्टर और माइनस b प्लस 3c वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर वेक्टर a 2a 2 से मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो 2i प्लस में 2j प्लस में 2k और माइनस वेक्टर b तो माइनस 2i प्लस j हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा और प्लस में वेक्टर 3c 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3i माइनस 6j और प्लस में 3k हो जाएगा। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 2 से कर देना है, ये माइनस कर देना है। अब 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा और 3k से 3k कैंसिल हो गया और बस। अब यहाँ 3i और प्लस में 2j में से 6j निकल गया माइनस 4j और प्लस में 2k आ गया। ये आपका वेक्टर बन गया 3i, ये वैल्यू आ गई 2a माइनस b और प्लस में 3c वेक्टर। तो 3i माइनस 4j और प्लस में 2k आया क्योंकि यहाँ पर 2j था 2j, ठीक है, माइनस 2j और ये कितना आ गया माइनस, इसको 2 से 3 से 3 2 जा 6 और यहाँ आपका इसको 2i प्लस में 2j प्लस में 2k हो गया। यहाँ j से करोगे तो 3j, हाँ ठीक है माइनस 3j होगा क्योंकि 2j और प्लस j, 3j 6j में से माइनस होगा तो माइनस 3j आएगा। तो 3i माइनस 3j प्लस 2k आ गया ये वेक्टर। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस निकाल लो। तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर c मान लेते हैं, a b c है ना, तो इसको वेक्टर d मान लेते हैं। तो d का मॉडुलस निकाल लो, मॉड ऑफ वेक्टर d, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 9 18 और 4 22 हो गया, रूट में 22 हो गया। इसको हम वेक्टर d मान लेते हैं। 2a माइनस b प्लस 3c को हम वेक्टर d मान लेंगे और इसका मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक, इसके बाद हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर d कैप बराबर वेक्टर d अपान में मॉड ऑफ वेक्टर d, वेक्टर d अपान में मॉड ऑफ वेक्टर d। तो वेक्टर d आपको दिया है 3i माइनस 3j प्लस 2k और इसका मॉडुलस कितना आ गया रूट में 22। यही आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। समझ में आया? हाँ सर। आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो 3 अपान में रूट 22i माइनस 3 अपान रूट 22j और प्लस में 2 अपान रूट 22k, आई जे के अलग अलग कर लो, यही लिख दो। तो हमें 2a माइनस b प्लस 3c की वैल्यू निकाल लेना है, इसको हम वेक्टर d मान लेंगे। अब हमें d का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मॉडुलस निकालो d का और मॉड ऑफ वेक्टर d का यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है वेक्टर d अपान में मॉड ऑफ वेक्टर d, मतलब उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन 7 था। बाकी आपको ट्राई करना है। तो अगले क्लासेस में फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे 3 डायमेंशनल अलजेब्रा। समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है।